हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आज के सेशन में हम सब फैकल्टीज बात करने वाले हैं आप आरआरबी जेईई एग्जाम में किन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्शन जब आपको करना है तो आपको एक रेफरेंस की वहां पर जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ सर्वेइंग और ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट की, और उसका जो रेफरेंस है वो भी मैं आपको साथ में बताने वाली हूँ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। इसमें हमें तीन स्टेटमेंट्स दी थी। पहली स्टेटमेंट है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज मोर एट मैग्नेटिक पोल्स एंड लेस एट इक्वेटर। सेकेंड दी थी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज मोर इन समर देन इन विंटर। और थर्ड दे रखा था मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज मोर एट नाइट एंड लेस इन डे। अगर यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो देखिएगा, यहाँ पर आंसर आपको ऑफिशियल जो आंसर की है उसमें दे रखा है स्टेटमेंट 1 ओनली। तो आपके इस क्वेश्चन के दो आंसर्स करेक्ट हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज मोर इन समर देन इन विंटर, वो वाली स्टेटमेंट भी इस क्वेश्चन में आपकी करेक्ट है। और ये करेक्ट कहाँ से हम लेंगे? देखिए, आपकी बीसी पुनमिया की बुक है, बीसी पुनमिया सर्वेइंग वॉल्यूम 1। अगर आप बुक देखोगे उसमें 16th एडिशन में चैप्टर नंबर 5 द कंपास चैप्टर का नाम है। 5.7 आप क्लॉज यहाँ चेक करना तो पेज नंबर 125 है। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ मिलेगा जिसमें लिखा है कि जो आपका डिक्लाइनेशन है वो वेरी किस तरीके से करता है। तो ये लोकेलिटी पर डिपेंड है, मोर मैग्नेटिक पोल्स पर होगा, लेस एट इक्वेटर। सीजन ऑफ द ईयर पे डिपेंड करेगा, मोर इन समर देन इन विंटर, और मोर इन समर देन इन विंटर यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ से हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही होनी थी। तो इस क्वेश्चन में आपका जो पहली और दूसरी स्टेटमेंट है ये दोनों करेक्ट बननी थी। तो ये वाला आंसर आपका इसका करेक्ट होना था। आप इसको यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। आपको बुक का नाम, रेफरेंस, उसका एडिशन, उसका चैप्टर नेम और पेज नंबर मैंने सब मेंशन कर दिया है। तो अभी देखिए और कौन से क्वेश्चन है जिनके ऊपर हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्लेट एंड लेटराइट आर द एग्जांपल ऑफ। स्लेट और लेटराइट किसके एग्जांपल हैं? तो अगर आप लोग इसको ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, कहां से ऑब्जेक्शन करेंगे, मैं आप लोगों को सारे सोर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी आप इनके सोर्सेस का पीडीएफ ले सकते हैं, या कुछ भी डाउट है तो आप वो भी पूछ लेना मेरे से, ठीक है। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मेरे साथ पूछ लीजिएगा इन चीजों को, कोई भी अगर डाउट किसी और क्वेश्चन में लग रहा है तो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, स्लेट एंड लेटराइट आर द एग्जांपल ऑफ। अब इसमें जो ऑप्शन डिपार्टमेंट ने सही माना है वो माना है आर्जिलिशियस एंड कैल्सेरियस रॉक रिस्पेक्टिवली, जबकि ये गलत दिया हुआ है। स्लेट और जो लेटराइट होते हैं ये दोनों की दोनों आपके आर्जिलिशियस रॉक की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ना वो ये होना चाहिए था। अब इसका क्या सोर्स है हमारे पास में, तो मैं आपको बता देता हूं। एसके दुग्गल का थर्ड रिवाइज एडिशन जब आप देखेंगे तो इसमें पेज नंबर 59 पर यहां पर जब आप जाएंगे तो लिखा हुआ है आर्जिलिशियस मटेरियल के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है, जिसमें एग्जांपल है ये लिखा हुआ है स्लेट और लेटराइट। चलो एक बुक से तो हमने ये चेक कर लिया कि यहां पे लिखा हुआ है। दूसरी एक और बुक है रंगबाला के अंदर भी जब आप जाएंगे तो यहां पे लिखा हुआ है आर्जिलिशियस रॉक के एग्जांपल में स्लेट और लेटराइट दोनों ही वर्ड आप लोगों के लिखे हुए हैं। तो ये यहां से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को, कहां से ऑब्जेक्शन करोगे, क्या क्या आपके पास में सोर्स है और बुक के अंदर पेज नंबर वगैरह क्या है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी गई है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने है जिसको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो वो आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्क्रीट वाइब्रेटर। कॉन्क्रीट वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए डिटरमाइन जो करते हैं हम लोग कौन कौन से फैक्टर से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्क्रीट वाइब्रेटर। अब डिपार्टमेंट ने इसका जो सही आंसर माना है वो है द वाटर सीमेंट रेशियो को। लेकिन चलो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, आईएस कोड की बात कर लेते हैं। आईएस कोड 3358 1983 पे जब आप पहुंचेंगे और यहाँ पे पेज नंबर 9 पर, ये आपका पेज नंबर 9 है, और जब पेज नंबर 9 पर आपका एक क्लॉज है 6.1.2, और इवन अब इस क्लॉज को मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूं। 6.1.2 इसमें लिखा है, इट हैज बीन प्रूव्ड conclusively that the best compaction is achieved at the resonate condition। आगे इसको लिखा हुआ है, in other word one should try to match the frequency of the vibration with the aggregate size in the concrete mix। मतलब इसमें क्लियर बता रखा है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो साइज ऑफ द एग्रीगेट पर आधारित होती है। तो ये क्वेश्चन आप यहां से क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दोनों का सोर्स मैंने आपको बता दिया है। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन अभी तक मुझे यही क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। और बाकी सेकंड शिफ्ट तो आपकी कैंसिल हो ही गई है, तो उसके क्वेश्चंस के बारे में बात नहीं करें। जो अभी तक क्वेश्चन उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो हम उनकी भी हेल्प करेंगे। आप जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मैंने आप लोगों को बताया था, आप यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिएगा।